नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम अलर्ट के इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में को पावर्ड बाय बीकॉन वाइब्स एजुकेशन फॉर ऑल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पर लेकर आई है टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी। जी हाँ, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के अंडर अगर काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इन केस अगर फ्यूचर में इस तरह की वैकेंसी में अगर आप काम करना चाहते हैं तभी भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा ही। तो कुल मिला के यहाँ पे 9 पोस्ट की वैकेंसी निकली है। टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप ए लेवल की वैकेंसी है, गजेटेड है ऊपर से, और लेवल 11 का जो है पे मैट्रिक्स होगा 7th पे कमीशन के मुताबिक। लेवल 11 यानी कि जितना ज़्यादा लेवल होगा उतनी ज़्यादा सैलरी होगी। लेवल 11 जो है वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। तो यहाँ पे आप मान लें कि आपका लगभग जो सैलरी है लाख भर से ऊपर में ही शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली डिप्यूटेशन बेसिस पे ये जॉब होगा। डिप्यूटेशन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार होगा। तो जो ऑफिसर्स ऑलरेडी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, यूनियन टेरिटरी में, या फिर किसी भी पीएसयूज़ या रिकग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूशन में या यूनिवर्सिटी में भी अगर काम करते हैं, जो भी स्टैट्यूटरी या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन अगर वहाँ ऑलरेडी काम करते हैं तो ये आपके लिए जो है डिप्यूटेशन बेसिस पे ये जॉब होगी। अब जाहिर सी बात है डिप्यूटेशन बेसिस है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों का एक प्रेफरेंस होगा। ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपकी प्रेफरेंस यहाँ इस जॉब के लिए ज़्यादा हो जाएगी। तो एनालॉगस पोस्ट है, जो आप एनालॉगस पोस्ट अगर आप हेल्ड करते हैं कोई भी रेगुलर बेसिस पे इन गिवन कैटेगरीज़ में या डिपार्टमेंट में, 5 साल का आपका अगर जॉब एक्सपीरियंस है और आपकी जो सैलरी है वो लेवल 10 पे मैट्रिक्स के अनुसार है, तो आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। कुछ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन या मरीन या फिर नेवल आर्किटेक्चर या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने किया, 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस के साथ है। और ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है कि यहाँ पे आप एटलीस्ट 1 ईयर आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है वो डॉकयार्ड या शिपयार्ड में होना चाहिए। प्रोडक्शन, प्लानिंग, कंट्रोल, रिफिट ऑफ शिप्स, वेसल्स, किसी में बेसिकली, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी वो लोग अप्लाई कर सकते जो डिप्यूटेशन या फिर री एम्प्लॉयमेंट, खास करके एक सर्विसमैन के लिए ये वापस से ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी है। तो आर्म फोर्स पर्सनल जो लेफ्टिनेंट कमांडर या इक्विवेलेंट रैंक पे हैं और जो रिटायर होने वाले हैं या ड्यू टू रिटायर, या फिर जो ट्रांसफर्ड किया गया है टू द रिजर्व्ड सेक्टर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और जिनके पास ये क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फिर से जो है एक अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो डिप्यूटेशन बेसिस पे पीरियड ऑफ डिप्यूटेशन कितना होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 साल, उससे ज़्यादा नहीं होगी। एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है कि 56 ईयर्स के अंडर आपका एज लिमिट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस है और अच्छी पोजीशन पे आपने अगर काम किया है तो आपको ये जॉब मिलने में उतनी मुश्किल होगी नहीं। टर्म्स और कंडीशंस डिप्यूटेशन का यहाँ पे दिया हुआ है, इनके वेबसाइट पे आप जाके और डिटेल में रेफ़र कर सकते हैं। याद रहे कि चूँकि ऑलरेडी ये जॉब उनके लिए है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं, तो अपने जो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एसीआर जो होता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट आपका साइन किया होना चाहिए और साथ ही साथ उन ऑफिसर के द्वारा भी साइन होना चाहिए जो अंडर सेक्रेटरी के रैंक के ऊपर हो, जो भारत सरकार में नौकरी कर रहे हैं। और उस एप्लीकेशन फॉर्म को और एसीआर रिपोर्ट को अपने गिवन क्वालिफ़िकेशन के जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को आपको इस दिए गए पते पर आपको भेजना है 60 दिन के अंदर। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन जब भी ज़ाहिर हुई है इसके 60 डेज़ के अंदर ही आपको भर देना। यहाँ पे जो बायोडेटा या फिर सीवी का एक फ़ॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको भर देना है।
इस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद, चूँकि एड्रेस भी दिया हुआ है, आपको इसी में हार्ड कॉपी यानी कि नॉर्मल कुरियर के फॉर्म में आपको सेंड करना है। और अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, बड़ी मिनिस्ट्री है, प्रेस्टिजियस जॉब भी होगा, तो टेक्निकल साथ साथ में प्रेस्टिजियस जॉब भी आपका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा होगा। इस तरह के ये इंडिया के हर एक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की वैकेंसी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जो भी जॉब के लिए आप एलिजिबल है या आप इंटरेस्टेड हैं या आप क्वालिफाइड हैं, तो उस जॉब के लिए अब ज़रूर अप्लाई करें। याद रहे कि कल हमारा है और काम भी हमारा है। तो एग्ज़ाम अलर्ट और बीकन वाइब्स की तरफ से आपको इस जॉब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।